हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज एक बार फिर से अगर आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब ही होती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी के केस में फिर भी आपको थोड़ी सी रिकवरी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप बाकी की इंडाइसेस देखो या फिर बाकी के स्टॉक्स देखो, हालत जो है कुछ ज़्यादा ही ख़राब, कुछ ज़्यादा ही वीक होती हुई नज़र आ रही है। एंड जिस तरीके की सिचुएशन है अभी, यहाँ से कोई भी राहत जैसी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही। आज की इस वीडियो में हम ये तो बात करेंगे ही कि आखिरकार जो सिचुएशन फिलहाल चल रही है ये कब तक इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी, लेकिन एक बड़ा खतरा मार्केट के लिए आपको और देखने को मिल रहा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक बड़ी समस्या जो है कहीं ना कहीं मार्केट में आपको नज़र आ सकती है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप निफ्टी देख ही रहे हैं। निफ्टी में अगर हम देखें तो रिकवरी है। यहाँ से देखो निचले स्तर से जहाँ शुरुआत में गिरावट हुई थी वहाँ से लगभग देख पा रहे हो आप आधे % की रिकवरी जो है निफ्टी के तौर पर आपको देखने को जो है मिल तो रही है। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए कि बाकी की जगह की स्थिति क्या दिखाई दे रही है, मतलब जैसा कि अगर आप देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, सेंसेक्स अगर आप देखोगे तो आधा % आपको जो है डाउन नज़र आ रहा है और ये गिरावट अपने आप में ठीक ठाक है। निफ्टी में भी वही हाल है, बैंक निफ्टी में भी वही हाल है, लेकिन मिड कैप देखो, यहाँ गिरावट जो है वो 1% से ज़्यादा है। ठीक है, अगर मैं आपको और इंडाइसेस पर लेकर चलूँ तो देखो आपको जो मेन प्रॉब्लम वो और जगह भी दिखाई दे रही है। जैसे कि अगर देखोगे आप तो मिड कैप तो मैंने आपको दिखाई दिया, अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो गिरावट बहुत ज़्यादा है। ये देखो 2% की गिरावट है। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि गिरावट जितनी नज़र आ रही है ना, उससे ज़्यादा समस्या फिलहाल है मार्केट में। क्योंकि हमें लग तो क्या रहा है, हमें लग तो कुछ ऐसा रहा है कि चलो निफ्टी तो फिर भी आधा ही % नीचे है, लेकिन एग्जैक्ट सिचुएशन आप देखोगे तो आपको आधा % वाली दिखाई नहीं देगी। एग्जैक्ट सिचुएशन बहुत ज़्यादा वीक नज़र आ रही है। थोड़ी बहुत अगर वीक हो तो अलग बात है, कुछ ज़्यादा ही वीक आप कह सकते हो यहाँ पर सिचुएशन नज़र आ रही है। सेक्टोरियल अगर आप देखोगे ना तो देखो ऑटो फ्लैट है, आईटी में आधे % की तेजी है, लेकिन बाकी तो देखो पीएसयू 1.5% नीचे है, फाइनेंशियल सर्विसेज खराब है, एफएमसीजी खराब है, मेटल भी खराब है, एनर्जी भी खराब है। अगर आप देखो इंफ्रा की भी हालत खराब है, पीएससी देखो कितनी बुरी सिचुएशन है। तो आप कोई भी और इंडेक्स देख लो, ऑयल एंड गैस देख लो 2.5% नीचे है, मैन्युफैक्चरिंग देख लो 1.25% नीचे है। आप फिलहाल के समय पर यही है कि आप चाहें जो भी सिचुएशन देख लो, जो भी इंडेक्स देख लो, सब पर बुरी तरीके से जो है मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है मार्केट की। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि टॉप गेनर्स में तो आपको ये दिखाई दे ही रहे हैं, और एवेन्यू सुपरमार्ट तो खैर आपको देखने को मिल रहा है। ये देखो, ये है सही डेटा, वो एवेन्यू गलत दिखा रहा था, अपडेट नहीं था, ये है अपडेटेड डेटा। तो यहाँ पर चोला दिखाई दे रहा है, बजाज फाइनेंस दिखाई दे रहा है, वोल्टास नज़र आ रहा है एंड यूपीएल। ठीक है, लेकिन टॉप लूजर्स में अगर आप देखोगे तो वो ही शेयर सबसे ज़्यादा गिर रहे हैं जिन पर दाव सबसे ज़्यादा लगाया गया है। आप ये मान के चलो, जिन पर सबसे ज़्यादा पैसा लगाया गया है ना बजट से पहले, उन्हीं में गिरावट भी सबसे ज़्यादा है। मतलब सीमेंस की हालचाल देखो, 10% टूट गया। रुको, सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो इस पर दाव खेला गया है। सबको ऐसा लग रहा था कि अफोर्डेबल फाइनेंस हाउसिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन जो है कंप्लीटली बदल गई है, कंप्लीटली आप ये मान के चलो। एंड अगर सिचुएशन बदलती हुई नज़र आ रही है तो आप ये भी कह सकते हो कि आने वाले दिन किस तरीके के देखने को मिलेंगे, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। गिरावट इसलिए और ज़्यादा हो रही है कि सबसे ज़्यादा पैसा लगाया गया है, और अब जब बजट में यहाँ पर बात ही नहीं हुई, इस सेक्टर के बारे में कोई चर्चा ही देखने को नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं समस्या तो आएगी। एंड वही समस्या आप अगर देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ से और किस तरीके से नीचे जाएगा ये अपने आप में सोचने वाली बात है। मदरसन देखो 8% नीचे है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हल HAL सबसे ज़्यादा सिचुएशन खराब। डिफेंस सबसे ज़्यादा दाव लगाए गए इस पर। सब ने सोचा था कि डिफेंस में सिचुएशन अच्छी होगी, सरकार बहुत कुछ देखने को मतलब मिलेगा, इस तरीके की चीज़ें हमने सबने देखी थी। लेकिन अगर आप देखें तो बड़ी ही समस्या देखने को मिल रही है। लेकिन अभी कुछ खबरें आ रही हैं डेफिनेटली, अगर आप देखोगे तो अभी रिसेंटली कुछ खबरें निकल कर आ रही, तो शायद डिफेंस में चीज़ें सही होती हुई दिखाई दें, लेकिन फिलहाल दिक्कतें तो हैं। बाकी आप देख ही रहे हो, कुछ भी मार्केट में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। ये देखो वोडाफोन
6% चला था बजट वाले दिन, लेकिन अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फिर से दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो धीरे धीरे करके मार्केट में आज के समय पर अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स की कंडीशन खराब है। अब अगर हम देखें तो ये सिचुएशन कब तक इसी तरीके से चलती रहेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एंड कौन से सेक्टर्स में टेंशन जो है सबसे ज़्यादा रहने वाली है। अफोर्डेबल हाउसिंग तो आपने देख ही लिया, ठीक है, अफोर्डेबल हाउसिंग तो आपने सबने देख लिया कि वहाँ तो दिक्कत है ही, लेकिन बात ये आ जाती है कि पैसा लगाने का समय है गिरावट में या फिर अभी भी डरना है। तो देखो मैं आपको बता दूं, अभी तो एक और चीज़ है जो सबसे बड़ा कुछ होने वाला है, वो क्या, डायरेक्ट टैक्स कोड। आप ये मान के चलो डायरेक्ट टैक्स कोड आपको अगले हफ्ते आता हुआ नजर आएगा। एंड अगले हफ्ते जब डायरेक्ट टैक्स कोड जब निकल कर आएगा तो समस्या क्या होगी, किस तरीके की चीज़ें होंगी, कुछ नहीं पता किसी को। तब फिर से नई प्रॉब्लम्स हो सकता है इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे। सरकार ने जो अभी 12 लाख की टैक्स एग्जेम्पशन जो दी है ना लोगों को, अगर सरकार ने हाथ घुमाकर नाक पकड़ने की कोशिश करी, आप खुद सोचो कि यहाँ तो 12 लाख की छूट दे दी, अगर कहीं जो अपने इक्विटी वाले टैक्स है ना, जैसे कैपिटल गेन जो 12.5 तो कर ही दिए थे पिछले बजट में, कहीं उसे भी अगर इनकम मान लिया गया, नॉर्मल इनकम, और उस पर भी स्लैब रेट लगने लग गया ना, तो मार्केट जो है बहुत बुरी तरीके से टूट सकता है, बहुत धराशायी हो सकता है मार्केट। वैसे भी अगर आप देखो, जब टेक्निकल सिचुएशन मार्केट की खराब हो, दो सीन हो अगर मार्केट में, या तो मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो या मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा हुआ हो, तो होता क्या है, अगर टेक्निकली बहुत वीक है तो उसमें अगर छोटी मोटी खराब खबर भी आ गई तो मार्केट को बहुत ज़्यादा डेंट पहुंचा सकती है। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है तब भी अगर कोई खराब खबर आई तो भी समस्या पैदा कर सकती है। तो वो सिचुएशन है यहाँ पर। तो अगर डायरेक्ट टैक्स कोड जो अगले हफ्ते आने वाला है, अगर वहाँ पर कुछ भी टेंशन दे दी गवर्नमेंट ने, तो आप ये मान के चलिए मार्केट की सिचुएशन यहाँ से और ज़्यादा बिगड़ सकती। इसलिए नई खरीदारी मुझे लगता है क्लियर कट अवॉइड करनी चाहिए। क्लियर कट, बिल्कुल भी बिना कुछ सोचे समझे नई खरीदारी अवॉइड करके अगर आप चलेंगे तो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा फ़ायदा रहने वाला है। अगर आप खरीदारी यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे इस समय पर कहीं भी, तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि समस्या में ही आप जो है आते हुए दिखाई दोगे। इसलिए फिलहाल की सिचुएशन में नई खरीदारी के बारे में बिल्कुल मत सोचो। अगर मार्केट यहाँ से बढ़ता भी है, मान लेते हैं थोड़ा बहुत बढ़ता है, तो आप अपनी पोजीशन को अगर कम कर सकते हो, लिमिट कर सकते हो, तो ही ये बात सोचना, मतलब सोचना घटाने के बारे में, बढ़ाने के बारे में तो बिल्कुल मत सोचना अभी भी। भले ही आप लोगों को लग रहा है कि मार्केट बहुत नीचे आ गया है एंड इस सिचुएशन में हमें खरीदना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है अभी खरीदने के बारे में तो विचार करना ही बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हो गई कंप्लीटली ओवरऑल मार्केट के बारे में। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।